Yes, hello students. I am Anup Sharma. Welcomes you on my YouTube channel Anup Chemistry Classes for 9th 10th. In 9th class केमिस्ट्री 9th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर हम चैप्टर थर्ड का लेक्चर भी थर्ड लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में स्टडी करेंगे। तो डाल्टन्स ने मेरे पास एक थ्योरी दी थी, किसके ऊपर? एटॉमिक थ्योरी के बेस के ऊपर डाल्टन्स ने एक थ्योरी इजैकुलेट की। इसका क्या थी? एटॉमिक थ्योरी के बेस के ऊपर, और ये थ्योरी दी गई थी 1808 के अंदर। जॉन डाल्टन, पूरा नाम था जॉन डाल्टन। इस डाल्टन का पूरा नाम था जॉन डाल्टन। पुट फॉरवर्ड थ्योरी in 1808 about the nature of मैटर। किसके बारे में दी? जो जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, वो कब दी थी? 1808 के अंदर। और थ्योरी का बेस क्या था? वो था नेचर ऑफ मैटर, कि मैटर का नेचर किस तरह का होगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जो इसने दी थी वो किस नाम से जाने थे? पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या पढ़ेंगे हम? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे। तो अपने पास जो मेन पोस्टुलेट्स में से फर्स्ट पोस्टुलेट है वो है ऑल मैटर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। प्रत्येक मैटर किससे बना है? स्मॉल पार्टिकल से। एंड दीज पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। क्या कहलाते हैं वो? एटम्स, ठीक है। सेकंड पोस्टुलेट होगा अपने पास एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट के एटम्स, किसके? सेम एलिमेंट्स के एटम्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। अगर पास एक ही एलिमेंट है तो एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो सारे क्या होंगे? आइडेंटिकल, एक जैसे होंगे हर एक रिस्पेक्ट में। मतलब हर एक चीज़ के अंदर रिस्पेक्ट का मतलब वो चाहे साइज़ में हो, चाहे उनका साइज़ लेके चलें, शेप लेके चलें, या फिर मास लेके चलें, ठीक है। चाहे वो शेप हो, साइज़ हो, मास हो। तो अगर एलिमेंट एक है तो एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे, एक ही एलिमेंट्स के एटम्स भी कैसे होंगे? सेम होंगे। सारे क्या होंगे? आइडेंटिकल, तो सेम हो गए। अब वो सेम क्या क्या होंगे? उनकी साइज, शेप, मास, प्रॉपर्टीज़, चाहे वो फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो सब चीज़ें क्या होंगी? सेम होंगी, ठीक है। थर्ड पोस्टुलेट है मेरे पास एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर different sizes, different in size, mass, properties and shape। अगर मेरे पास एलिमेंट डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है? एलिमेंट डिफरेंट है, तो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। एटम्स भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो अगर एटम्स डिफरेंट हैं
तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, साइज़ होगा, शेप होगा, वॉल्यूम होगा, वो भी सब चीज़ें क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। अगर एलिमेंट सेम तो एटम्स भी सेम, एलिमेंट्स डिफरेंट तो एटम्स भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, मेरे पास फोर्थ पोस्टुलेट है, एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम साइज सेम एलिमेंट का या डिफरेंट एलिमेंट्स का हो, किसी का भी हो, कंबाइन टुगेदर, आपस में जुड़ेंगे, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स। अब एटम्स अगर सेम एलिमेंट्स के एटम्स जुड़ेंगे, चाहे वो सेम एलिमेंट की हो चाहे वो डिफरेंट एलिमेंट्स हों, मतलब एटम्स चाहे सेम एलिमेंट्स की हो या डिफरेंट एलिमेंट्स की हैं, अगर वो आपस में कंबाइन हुए तो कंबाइन होने के बाद या तो वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करेंगे या फिर किसकी करेंगे, कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करेंगे। जैसे H2O एग्जांपल दे रहा हूँ, H2O, इसमें 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एलिमेंट्स जुड़ के क्या बना रहा है, कंपाउंड बना रहा है। क्या बना रहा है, कंपाउंड। जैसे CO2, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन। तो इस तरह से चाहे एलिमेंट्स सेम एटम्स चाहे सेम एलिमेंट्स के हों या डिफरेंट एलिमेंट्स के हों, अगर वो आपस में कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, फिफ्थ है मेरे पास, when atoms of different elements combine together, when atoms of different elements combine together, जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन होते हैं क्या बनाने के लिए, टू फॉर्म कंपाउंड, क्या बनाने के लिए, कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए, तो जुड़ेंगे, दे डू सो इन सिंपल वोल नंबर। ठीक है, वोल नंबर मतलब वो चाहे 1 2 3 4 5 सो ऑन रहें। ठीक है, जो कंपाउंड्स होंगे, जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन होंगे और वो कंबाइन होके क्या बनाएंगे, कंपाउंड्स बनाएंगे। तो जो कंपाउंड्स के अंदर जो फॉर्मेशन हो रही है एटम्स की, वो एटम जुड़ेंगे वोल नंबर में। उसमें जुड़ेंगे वोल नंबर से, मतलब वो 1:1 हो सकता है, वो 1:2 हो सकता है, वो 1:3 हो सकता है, 2:3 हो सकता है। मतलब ये वोल नंबर जो रेशियो आएगा उनके एलिमेंट्स का, वो किस में आएगा, वोल नंबर्स में आएगा। किस में आएगा, वोल नंबर्स में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास, द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स। सिक्स्थ है, द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स, नंबर हो या काइंड ऑफ एटम्स हो इन अ गिवन कंपाउंड, इन अ गिवन कंपाउंड, किसी भी गिवन कंपाउंड के अंदर, चाहे वो नंबर या काइंड, एटम्स के चाहे नंबर हो या काइंड्स हो, वो सब क्या होते हैं, ऑलवेज फिक्स्ड। क्या होंगे, वो ऑलवेज फिक्स्ड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सेवंथ, एटम्स इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम्स आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल। जो एटम्स है वो क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स दैट टेक्स प्लेस इन केमिकल रिएक्शन, दैट टेक्स प्लेस इन each and every chemical reaction, in chemical reaction। तो जो एटम्स है दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच कैन टेक पार्ट इन ईच एंड एवरी केमिकल रिएक्शंस। और अपने पास जो नेक्स्ट है एट्थ, एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड, एटम्स आर इनडेस्ट्रक्टिबल,
इनडेस्ट्रक्टिबल मतलब जिनका विनाश ना हो सके। एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, एटम्स को ना तो हम तोड़ सकते हैं, ठीक है, एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, दैट इज इनडेस्ट्रक्टिबल। वो क्या है, एटम्स क्या हैं, इनडेस्ट्रक्टिबल, ठीक है, जिनको हम ना तो बना सकते हैं ना ही तोड़ सकते हैं। देन दीज आर द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये क्या थे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स थे। जैसे फर्स्ट पोस्टुलेट था, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। प्रत्येक मैटर किसका बना होगा, स्मॉल पार्टिकल्स का, और स्मॉल पार्टिकल्स कहलाएंगे एटम्स, ठीक है। सेकंड है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, जो सेम एलिमेंट के एटम्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे हर एक रिस्पेक्ट के अंदर, चाहे वो किसी भी साइज हो, शेप हो, मास या प्रॉपर्टीज, हम किसी की बात करें तो सेम एलिमेंट्स के एटम्स क्या होंगे, सेम होंगे। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स है तो एटम्स भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, चाहे हम साइज़ की बात करें, मास की बात करें, प्रॉपर्टीज़ की या फिर शेप की, किसी की बात करें, हम क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स, अगर मैं एटम्स को कंबाइन कर रहा हूँ, वो एटम्स शायद सेम एलिमेंट के, डिफरेंट एलिमेंट्स के हों, वो आपस में जब कंबाइन होंगे, मतलब आपस में जब जुड़ेंगे तो फॉर्मेशन करेंगे या तो मॉलिक्यूल्स की या फिर कंपाउंड्स की। एग्जांपल H2O CO2 है, ठीक है। When atoms of different elements combine together to form compound, तो जो कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो रही है, तो कंपाउंड्स की फॉर्मेशन के अंदर जो एटम्स कंबाइन होंगे वो होल नंबर्स में जुड़ेंगे, किस में जुड़ेंगे, होल नंबर में जुड़ेंगे, ठीक है। द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज फिक्स्ड। नंबर, जो एटम्स के नंबर हो या काइंड्स हों, वो अगर कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड में क्या होते हैं, वो फिक्स होते हैं। Atoms are the smallest particles that take place in each and every chemical reactions. Atoms सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, और वो इतना इम्पोर्टेंट है कि उसके बिना कोई भी केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं होगी, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन एग्जिस्ट नहीं होगी। और जो लास्ट पोस्टुलेट है वो है एटम्स आर इनडेस्ट्रक्टिबल, मतलब एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, एटम्स को ना तो हम बना सकते हैं ना ही हम तोड़ सकते हैं, दैट इज़ indestructible. Okay, these are the postulates of Dalton's atomic theory. अगर अब भी आपको कोई डाउट है इन postulates के बारे में तो कमेंट सेक्शन में बताएं, I will clear your all problems. Okay, thank you.